अब्बासी खिलाफत जो इस्लामिक दुनिया की तीसरी खिलाफत थी, जिसका इख्तिताम एक बहुत ही दर्दनाक इख्तिताम है। अब्बासी खिलाफत को बाय द वे गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम भी कहा जाता था, जहां एजुकेशन, कल्चर और ओवरऑल रिसर्च के ऊपर एक बहुत काम हुआ था। ये वही खिलाफत है जिसके अंदर सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ बनी, हॉस्पिटल्स बने, और जितनी भी इजादात हैं जो आप देखते हैं ना, जो मुस्लिम वर्ल्ड से एसोसिएटेड है, मोस्ट ऑफ द जो वो इन्वेंशंस हैं वो अब्बासी खिलाफत के अंदर आई हैं। बगदाद एक ऐसा शहर था जो इस अब्बासी खिलाफत का मेन गढ़ था, और बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी थी, जहाँ पे लोग पूरी दुनिया से ट्रैवल करके आते थे जस्ट टू लर्न, कि उन्हें सीखने को मिले। जितने भी क्रिश्चियंस थे, यहूदी थे, और इवन जितने भी हिंदू थे, वो उधर आते थे, जो उधर सीखने के लिए आते थे बगदाद शहर में। लेकिन उसका जो इख्तिताम है ना, ये एक बहुत दर्दनाक इख्तिताम है। अब्बासी खिलाफत ओवर द टाइम थोड़ी सी वीक होती गई। लाइक सन 1200 जब आया तो वो अब्बासी खिलाफत काफ़ी हद तक वीक हो चुकी थी। ऑल्दो जो कल्चरल और एजुकेशन के हिसाब से हम वहीं थे, लेकिन वैसे मिलिट्री के हिसाब से हम थोड़े से वीक हो चुके थे। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हलाकू खान बेसिकली हमला करने आ गया। हलाकू खान ने पहले तो उधर के खलीफा को एक मैसेज भेजा कि आप सरेंडर कर दो, जो ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं, मुसलमानों की उसमें तो नहीं है सरेंडर करना, तो उन्होंने फिर उसको मना कर दिया। फिर हलाकू खान ने अपना हमला शुरू किया 29 जनवरी 1258 में। जब 1258 में उन्होंने हमला शुरू किया तो वो उनके लिए बड़ा आसान हमला था, क्योंकि मुस्लिम जो मिलिट्री थी वो काफ़ी हद तक वीक थी। हलाकू खान की जो मिलिट्री थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और वो ऑलरेडी एक बहुत एरिया चाइना पूरा कॉन्कर कर चुकी थी। तो वो जब आई थी और विद कह लें अलॉट ऑफ एक्सपीरियंस आ रही थी, तो उसने बहुत जल्दी लाइक 10 से 15 दिनों में शहर को फतह कर लिया। इवन दो जो खलीफा थे उन्होंने बाद में सरेंडर की भी ऑप्शन रखी, लेकिन फिर जो हलाकू खान था उसने वो सरेंडर की ऑप्शन को ख़त्म कर दिया कि बस आपको एक ही दफ़ा हमने दिया है मौका। और फिर उसने क्या किया कि जब वो 13 फरवरी 1258 में जब वो एंटर हुआ बगदाद शहर के अंदर, तो उसने सबसे पहले ऐलान किया कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो अपने चर्च में चले जाएं और अपने दरवाजे बंद करें। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी माँ क्रिश्चियन थी और उसकी जो फेवरेट बीवी थी वो भी क्रिश्चियन ही थी, तो इस वजह से उसने उनको प्रेफर किया। और फिर उसने उसके बाद मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ढाए, कत्लो गारत शुरू कर दी, पूरे शहर को आग लगा दी, और ये हाल हो गया कि खून से पूरा जो दरिया बह रहा था बगदाद के साथ वो लाल हो गया। और उसने जो खलीफा थे, अच्छा वो हलाकू खान इस बात से बहुत डरता था कि मैं रॉयल ब्लड को, क्योंकि वो खलीफा थे, कि रॉयल ब्लड को अगर मैंने ज़मीन पर बहा दिया ना तो मेरे लिए बहुत ये अनलकी हो जाएगा और शायद मेरा ना एम्पायर जो है ना वो टूट जाए। तो उसने क्या किया, जो खलीफा थे उनको कारपेट्स में लपेट के उसके ऊपर घोड़े दौड़ाए, ताकि उनका जो खून है ना वो ज़मीन को ना टच हो सके। और इतनी ज़्यादा बर्बरियत से उसने मुसलमानों का कत्ल किया कि एक दिन में उस वक्त तो 3000 लोगों का उसने सर उड़ाया। और वैसे ओवरऑल जो नंबर कहा जाता है 90,000 से लेके 1 मिलियन तक का है नंबर, जो उसने हलाकू खान ने बगदाद और उसके अराउंड जितने भी मुस्लिम थे उनका कत्ल किया। और इतना ज़्यादा कत्ल गारत हुई कि दरिया का रंग लाल हो गया खून बहने की वजह से। और फिर उसने जो हमारी लाइब्रेरी थी, हमारा जो नॉलेज था, उसको भी जला के, ना कि बस जला के बल्कि बस पानी में बहाना शुरू कर दिया सब किताबों को। और हुआ ये कि पहले जो दरिया लाल था वो अब इंक की वजह से काला हो गया। तो इतना ज़्यादा उसने जुल्म किया कि जिस वजह से वो पूरी की पूरी जो खिलाफत थी वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो अगले